नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। वो कहानी जिसने भारत के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से बदल दिया। हम बात कर रहे हैं ज़ीरोधा की। हमारे पास जो जानकारी है वो नितिन और निखिल कामत दो भाइयों की इस कमाल की यात्रा को काफी अच्छे से बताती है। कैसे उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में जैसे क्रांति ला दी। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे इन भाइयों ने बिना किसी बाहरी फंडिंग के, जिसे हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं ना, उसके जरिए ट्रेडिंग को इतना आसान बना दिया कि देखते ही देखते एक अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी हो गई। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में तो लोग सोचते थे कि बिना वीसी फंड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं। सोचिए, एक टाइम था जब आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेड करना, बाप रे, बहुत मुश्किल, बहुत महंगा काम था। और उसी टाइम ये दो भाई सोच रहे थे, भाई इसे आसान नहीं बना सकते क्या? और इसी सोच ने, इसी सवाल ने ज़ीरोधा को जन्म दिया। शुरुआत में तो जैसा पता चलता है लोगों को यकीन ही नहीं आया। हाँ, वो तो था। कोई कमीशन नहीं। हाँ। फ्री में ट्रेडिंग, जरूर कुछ गड़बड़ है ना? तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की नहीं है, ये दरअसल भारत के फाइनेंस और टेक सेक्टर में आए एक बहुत बड़े बदलाव को भी दिखाती है। अच्छा। हाँ, ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके और सबसे जरूरी ग्राहक की असली जरूरत को समझकर आप पूरे के पूरे जमे जमाए उद्योग तो हिला सकते हैं। हमें देखना होगा कि वो क्या छोटी छोटी बातें थी, वो क्या नुक्ते थे जिन्होंने ज़ीरोधा को इतना अलग बनाया। तो फिर शुरू करते हैं उस माहौल से। ज़ीरोधा आने से पहले इंडिया में ट्रेडिंग होती कैसी थी? अनुभव कैसा था ट्रेडर्स का? अरे बहुत मुश्किल। महंगा था, बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था। आम निवेशक के लिए तो एक भूल भुलैया जैसा था। बिल्कुल। हर ट्रेड पर भारी भरकम ब्रोकरेज लगती थी, कभी कभी तो ½ % या उससे भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, और उसके ऊपर से वो छिपे हुए चार्जेस अलग, अकाउंट खोलो तो चार्ज, सालाना मेंटेनेंस चार्ज, पता नहीं क्या क्या। और सिर्फ पैसे नहीं, शायद प्लेटफॉर्म भी उतने अच्छे नहीं थे। कहाँ अच्छे थे, प्लेटफॉर्म बहुत क्लंकी धीमे होते थे, इंटरफेस ऐसा कि कुछ समझ ही ना आए, ऑर्डर डालने में टाइम लगता था, रियल टाइम डेटा मिलना भी मुश्किल था। और ये बात नितिन कामत ने खुद महसूस की थी। जानकारी बताती है कि उन्होंने 17 साल की उम्र से ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, कॉल सेंटर्स में भी काम किया था, तो उन्होंने ये सारी दिक्कतें बहुत करीब से झेली थी। अच्छा, तो उन्हें पता था कि असल प्रॉब्लम क्या है। हाँ बिल्कुल। शायद यही पर्सनल अनुभव ज़ीरोधा के पीछे की सबसे बड़ी ताकत बना। उन्हें एकदम साफ पता था कि ट्रेडर्स को असल में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इसी समझ के साथ 2010 में नितिन और उनके छोटे भाई निखिल दोनों ने मिलकर ज़ीरोधा शुरू किया। नाम भी कितना सोच समझ कर रखा है। हाँ, नाम में ही सब कुछ है। जैसे स्रोतों में बताया है, ज़ीरो और रोधा। रोधा संस्कृत शब्द है, मतलब बाधा। तो ज़ीरोधा मतलब ट्रेडिंग में जीरो बाधाएं। एकदम। ये सिर्फ एक कैची नाम नहीं था, ये उनका मिशन था, उनका मकसद था। उनका विजन बिल्कुल साफ था। टेक्नोलॉजी यूज करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को आसान बनाना है, पारदर्शी बनाना है और सस्ता बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सकें। बिल्कुल। और ये उस टाइम की सोच से एकदम अलग था। तब ज्यादातर ब्रोकर्स का ध्यान किस पर था? बड़े ट्रेडर्स पर, एचएनआईज पर। हाँ, रिटेल वाला तो सोचता ही नहीं था। नहीं। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स बेचते रहते थे। ज़ीरोधा ने पहली बार रिटेल निवेशक को, आम आदमी को अपना फोकस बनाया। और फिर आया उनका वो मास्टर स्ट्रोक, इक्विटी डिलीवरी ट्रेड पर 0 कमीशन, और बाकी इंट्राडे या एफएनओ ट्रेड के लिए फ्लैट 20 रुपीज, चाहे ट्रेड साइज कितना भी बड़ा हो। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। हाँ, जहां बाकी लोग परसेंट में भारी कमीशन ले रहे थे, ज़ीरोधा ने कहा डिलीवरी मुफ्त, बाकी सब फ्लैट रेट। इंडस्ट्री हिल गई होगी। हिल गई थी। और ये सिर्फ सस्ता होने की बात नहीं थी, ये पारदर्शिता की भी बात थी। अच्छा, कैसे? भाई कोई छिपी हुई लागत नहीं थी, कोई कंफ्यूज करने वाली शर्तें नहीं, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ। इसने सीधे सीधे उन पुराने ब्रोकर्स के बिजनेस मॉडल पर चोट की जो दशकों से मोटी ब्रोकरेज और छुपे हुए चार्जेस के दम पर चल रहे थे। तो लोगों ने शुरू में शक तो किया होगा। हाँ बिल्कुल किया। इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी कह रहे थे ये मॉडल चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जरूर बाद में कोई चार्ज लगा देंगे, ऐसा कुछ। हाँ वही सब। भरोसा जीतना आसान नहीं था। लेकिन यहीं पर उनके प्रोडक्ट ने काम किया। काइट। हाँ, उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काइट, जो शायद 2015 में आया था, वो गेम चेंजर साबित हुआ। उस टाइम के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स थे उनके मुकाबले ये बहुत तेज था
हल्का था और इस्तेमाल में मतलब बच्चों का खेल था। हाँ, मैंने भी सुना है काइट के बारे में। इंटरफेस बहुत क्लीन था कहते हैं। बहुत क्लीन, मिनिमलिस्टिक, कोई फालतू की चीजें नहीं, सिर्फ वो जो एक ट्रेडर को चाहिए। और मोबाइल पर भी मक्खन की तरह चलता था। अच्छा। उस समय जब ज्यादातर ब्रोकर्स के ऐप्स भारी और धीमे थे, काइट एकदम फ्रेश हवा के झोंके जैसा था। और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद था। ऑर्डर्स फटाफट लगते थे, डेटा रियल टाइम मिलता था। धीरे धीरे ट्रेडर्स को समझ आया कि ये सिर्फ सस्ता नहीं है, ये बेहतर भी है। और उनकी मार्केटिंग वो कैसे की? क्योंकि मैंने तो कभी टीवी पे उनका ऐड नहीं देखा। देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। जहां बाकी कंपनियां टीवी ऐड, अखबारों में बड़े बड़े ऐड, सेलिब्रिटीज पर करोड़ उड़ा रही थीं, हाँ हाँ। ज़ीरोधा को मार्केटिंग बजट लगभग जीरो था। सच में? फिर ग्राहक कैसे आए? उनका पूरा फोकस था वर्ड ऑफ माउथ पर, मतलब ग्राहक ही दूसरे ग्राहक को बताएगा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अच्छा, प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि लोग खुद ही बात करें। बिल्कुल। और ये एक बूटस्ट्रैप कंपनी के लिए बहुत स्मार्ट मूव भी था। लेकिन ये उनके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता था कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो खुद ही अपनी कहानी कह देगा। और ये काम कर गया? कमाल का काम कर गया। जो ग्राहक खुश थे वही उनके सबसे बड़े प्रचारक बन गए। ऑनलाइन फोरम्स पर, सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, हर जगह लोग ज़ीरोधा के कम चार्जेस और बढ़िया प्लेटफॉर्म की बातें करने लगे। और उन्होंने सिर्फ चार्जेस कम नहीं किए, उन्होंने वैल्यू भी ऐड की। जैसे उनका वो वर्सिटी प्लेटफॉर्म है ना। हाँ, वो स्टॉक मार्केट एजुकेशन वाला। बिल्कुल, मुफ्त में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। इससे उन्होंने न सिर्फ नए निवेशकों को अपनी तरफ खींचा, बल्कि उन्हें एडुकेट भी किया। इससे उनका भरोसा और बढ़ गया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ट्रेड नहीं करवा रहे थे, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे थे। और नतीजे? वो तो चौंकाने वाले रहे होंगे। जबरदस्त। जानकारी के मुताबिक 2015-16 आते आते ज़ीरोधा क्लाइंट्स की संख्या के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर बन चुका था। सिर्फ 5-6 साल में? हाँ, और फिर 2020 में एक और माइलस्टोन, ज़ीरोधा भारत की पहली बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न बनी। यूनिकॉर्न मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर गई हो? हाँ, करीब 7,500 करोड़ रुपए, और वो भी बिना किसी बाहरी निवेशक का पैसा लिए। रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि उनकी वैल्यूएशन $2 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी। कमाल है। उस दौर में जब हर स्टार्टअप फंडिंग के पीछे भाग रहा था, इन्होंने बिना फंडिंग के यूनिकॉर्न बना दिया। हाँ, और ये भी देखिए कि ये उन्होंने मुनाफे के साथ किया। ज्यादातर टेक यूनिकॉर्न्स तो भारी घाटे में चल रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन ज़ीरोधा शुरू से ही प्रॉफिटेबल रही है। ये उनके सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का सबूत है। तो इस पूरी सफलता के पीछे का राज क्या है? आपने पहले नितिन कामत के कोट का जिक्र किया था, हमने पैसा कमाने के लिए नहीं, सिस्टम बदलने के लिए कंपनी बनाई थी। ये सिर्फ कहने की बात थी या सच में उनकी सोच यही थी? मुझे लगता है ये उनकी असली फिलॉसफी थी। उनका कोर आइडिया यही था। उनका पहला लक्ष्य कभी सिर्फ मुनाफा कमाना रहा ही नहीं। उनका पैशन था ट्रेडिंग को डेमोक्रेटाइज करना, आम आदमी की पहुंच में लाना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना। और जब आपका मिशन ग्राहक की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना, तो पैसा अपने आप आता है। अक्सर ऐसा ही होता है। वो एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। उन्होंने लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने पर, ग्राहकों को सिखाने पर और लागत कम रखने पर फोकस किया। ये दिलचस्प है। मतलब उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू और ग्राहक के भरोसे पर दाव लगाया। एकदम। और बूटस्ट्रैप्ड होने का एक फायदा ये भी था कि उन पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं था। हाँ, इन्वेस्टर्स का दबाव नहीं था कि तिमाही नतीजे दिखाओ, वैल्यूएशन बढ़ाओ। बिल्कुल, वो अपने हिसाब से, अपने उसूलों के मुताबिक कंपनी चला सकते थे। वो शांति से, धैर्य से सही प्रोडक्ट बनाने और ग्राहक का भरोसा जीतने पर फोकस कर पाए। उन्होंने कभी भी वो अग्रेसिव सेल्स वाली टैक्टिक्स नहीं अपनाई, नहीं झूठे वादे किए। उनकी ग्रोथ ऑर्गेनिक रही, सस्टेनेबल रही। ये उस ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाली सोच के बिल्कुल उलट है जो अक्सर वीसी फंडेड स्टार्टअप्स में दिखती है। और इंडस्ट्री पर इसका क्या असर हुआ? बाकी ब्रोकर्स को तो झटका लगा होगा जोर का। जबरदस्त असर हुआ। ज़ीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो ट्रेंड शुरू किया, उसने पूरी इंडस्ट्री को अपनी प्राइसिंग बदलने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। हाँ, आज आप देखिए, लगभग हर ब्रोकर को कम लागत वाले प्लान्स ऑफर करने पड़ रहे हैं। जो पारंपरिक फुल सर्विस ब्रोकर्स थे, उन्हें भी अपनी फीस कम करनी पड़ी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। तो मतलब आखिरकार फायदा तो आम निवेशक का ही हुआ। बिल्कुल, निवेशक का ही फायदा हुआ। उन्हें अब कम लागत पर बेहतर सर्विस मिल रही है। ज़ीरोधा ने न सिर्फ खुद को खड़ा किया, बल्कि पूरे मार्केट को ज्यादा ग्राहक केंद्रित और कॉम्पिटिटिव बना दिया। तो अगर हम ज़ीरोधा की इस पूरी कहानी को समेटें, तो मुख्य सीख क्या मिलती है? मेरे लिए तो पहली और सबसे ज़रूरी सीख है, एक असली बड़ी प्रॉब्लम को पहचानो और उसे हल करने का जुनून रखो। सही का। कामत बंधुओं ने ट्रेडर्स की तकलीफ को खुद महसूस किया था
और उसी को हल करने निकल पड़े। बिल्कुल। दूसरी सीख है टेक्नोलॉजी का स्मार्ट और सरल इस्तेमाल। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया, बस मौजूदा टेक्नोलॉजी से एक बहुत एफिशिएंट और आसान प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। तीसरा, ईमानदारी और पारदर्शिता। उन्होंने ग्राहकों का भरोसा जीता, जो किसी भी फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के लिए मतलब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सही है। और चौथा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वो है मिशन पर टिके रहना। सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागना, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने के बड़े लक्ष्य पर काम करना। और बूटस्ट्रैप्ड रहकर उन्होंने ये साबित किया कि बिना बाहरी फंडिंग के भी एक मजबूत विजन और बढ़िया एग्जीक्यूशन के दम पर न केवल टिकाऊ बल्कि बहुत सफल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। इसने स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो पारंपरिक सोच है उसको भी चैलेंज किया। निश्चित रूप से ज़ीरोधा की कहानी ये दिखाती है कि भारत जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में भी ज़मीनी हकीकत को समझकर और ग्राहकों की ज़रूरतों को सबसे आगे रखकर बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ये भारी चमक दमक या भारी फंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। ये जुनून, मकसद और ईमानदारी के कॉम्बिनेशन की ताकत को दिखाता है। स्रोतों में एक बात कही गई है जो इसे बहुत अच्छे से बताती है। You don't need millions to start. You need a mission that matters. मतलब शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, एक ऐसा मिशन चाहिए जो सच में मायने रखता हो। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये अनुभव एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बड़े जमे जमाए खिलाड़ी अपने कोर यूजर्स की बेसिक दिक्कतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ज़ीरोधा जैसे नए प्लेयर्स के लिए जगह बन जाती है? क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और? अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या मुश्किल चीजों को आसान बनाने पर फोकस करना, जैसा ज़ीरोधा ने फाइनेंस में किया, इनोवेशन की एक यूनिवर्सल चाबी हो सकती है? मतलब जो किसी भी इंडस्ट्री में काम आ सके। इन सवालों पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।